पुराने शहर के उस शांत से मोहल्ले में पंकज का घर बाहर से जितना सादा दिखता था, भीतर उतनी ही गहरी भावनाओं की परतें छुपी थीं। ये घर स्वाति ताई का था, कठोर अनुशासन, परंपराओं में जकड़ी सोच और अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली एक ऐसी स्त्री जिसने जीवन में बहुत कुछ सहा था, पर सहने की आदत ने उसे कठोर बना दिया था। उसी घर में नई नई बहू बनकर आई थी दिशा, नर्म स्वभाव, साफ आंखें और चेहरे पर वह मुस्कान जो दूसरों का दर्द भी अपने भीतर समेट ले। दिशा के आने से घर में जैसे रोशनी तो आई, पर उस रोशनी से सबसे पहले जो परछाइयां उभरी वे स्वाति ताई के मन की थीं। दिशा ने पहली सुबह रसोई में कदम रखते ही चूल्हे को छुआ, माथे से लगाया और बिना किसी दिखावे के काम में जुट गई। उसने स्वाति ताई की पसंद नापसंद पूछी, पंकज के लिए नाश्ता तैयार किया और घर के हर कोने में अपनापन भरने की कोशिश की। पंकज पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का था। वह दिशा की आंखों में झलकते सपनों को समझता था, पर मां के सामने अक्सर चुप रह जाता। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर समय कभी कभी ठीक करने से पहले बहुत कुछ तोड़ देता है। स्वाति ताई ने दिशा को शुरू से ही कसौटी पर कसना शुरू कर दिया। कभी रसोई में नमक कम बता दिया जाता, कभी पूजा में दिया ठीक से न रखने का आरोप, तो कभी मेहमानों के सामने बहू की परवरिश पर तंज। दिशा हर बार चुपचाप सब सह लेती, मुस्कुरा देती और अपने भीतर उठते सवालों को दबा देती। उसे लगता था कि त्याग ही स्त्री की सबसे बड़ी ताकत है, और शायद यही सोच उसे हर दिन थोड़ा और अकेला कर रही थी। एक शाम जब पंकज दफ्तर से देर से लौटा, तो स्वाति ताई ने बिना भूमिका बांधे कहा कि घर के खर्च बढ़ रहे हैं और बहू को भी अपनी हैसियत समझनी चाहिए। दिशा चुप रही, पर पंकज से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। रात को कमरे में पंकज ने उससे पूछा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? दिशा ने हल्की आवाज में कहा, अगर मेरे चुप रहने से घर में शांति रहती है तो यही सही। पंकज ने पहली बार महसूस किया कि यह चुप्पी किसी दिन बहुत बड़ा तूफान बन सकती है। दिन बीतते गए और दिशा का त्याग बढ़ता गया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि स्वाति ताई को लगता था कि बहू का बाहर काम करना घर की मर्यादा के खिलाफ है। दिशा ने बिना सवाल किए फैसला मान लिया, पर उसके सपनों की आवाज भीतर ही भीतर कराहने लगी। वह रातों को छत की ओर देखते हुए सोचती कि क्या उसका अस्तित्व सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने तक सीमित है। एक दिन घर में पंकज के मामा आए। बातचीत के दौरान स्वाति ताई ने दिशा के मायके का जिक्र इस अंदाज में किया कि मानो एहसान किया हो। दिशा का दिल भर आया, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसी शाम उसने पहली बार अपने मायके फोन किया, पर मां की आवाज सुनते ही रो पड़ी। मां ने पूछा तो उसने बस इतना कहा, सब ठीक है। ये सब ठीक है उसके जीवन का सबसे बड़ा झूठ बन चुका था। स्वाति ताई के मन में दिशा के लिए सख्ती क्यों थी, यह कोई नहीं जानता था। अतीत की चोटें, अधूरे सपने और समाज की बातें सब मिलकर उसे ऐसा बना चुकी थी कि वह बहू को बहू नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानती थी जिसे नियमों में बांधकर रखना जरूरी है। उन्हें डर था कि अगर ढील दी गई तो घर की नींव हिल जाएगी, पर वह ये भूल गए थी कि नींव सिर्फ दीवारों से नहीं, रिश्तों से भी बनती है। एक बड़ा मोड़ तब आया जब पंकज की नौकरी पर संकट आया। कंपनी में छटनी की खबरें थीं और पंकज तनाव में रहने लगा। दिशा ने बिना किसी को बताए अपने गहने बेच दिए और घर के खर्च में लगा दिए। उसने पंकज को ये तक नहीं बताया कि यह पैसा कहाँ से आया है। जब स्वाति ताई ने नए सामान देखे तो सवाल किया। दिशा ने बस इतना कहा कि उसने बचत से किया है। उस रात दिशा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर सुकून कि उसने अपने परिवार को मुश्किल से बचा लिया। कुछ दिनों बाद पंकज की नौकरी सच में चली गई। घर में तनाव छा गया। स्वाति ताई ने दिशा पर ही अप्रत्यक्ष रूप से दोष मढ़ दिया कि बहू के कदम घर में शुभ नहीं। ये सुनकर दिशा का दिल जैसे टूट गया। उसने पहली बार अपने भीतर आवाज सुनी जो कह रही थी कि त्याग की भी एक सीमा होती है। पंकज ने मां से कुछ कहने की कोशिश की, पर स्वाति ताई ने उसे चुप करा दिया। मैं मां हूं, मुझे सब पता है, उनका वाक्य घर में गूंजता रहा। दिशा ने उस रात फैसला किया कि वह घर छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि अपने तरीके से हालात बदलेगी। उसने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की, छोटे छोटे काम किए और घर की आर्थिक हालत सुधारने लगी। स्वाति ताई को ये बात पसंद नहीं आई, पर मजबूरी में चुप रही। पंकज ने पहली बार दिशा को नए आत्मविश्वास के साथ देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सिर्फ त्याग करने वाली नहीं, बल्कि संघर्ष करने वाली भी है। घर में एक और नया मोड़ तब आया जब स्वाति ताई बीमार पड़ी। दिशा ने दिन रात उनकी सेवा की, दवाइयों से लेकर हर जरूरत का ख्याल रखा। स्वाति ताई ने पहली बार महसूस किया कि यह बहू सिर्फ नियमों का पालन नहीं करती, बल्कि दिल से रिश्ते निभाती है। पर अहंकार की दीवार इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं थी।
बीमारी के बाद भी उनके व्यवहार में पूरी नरमी नहीं आई, पर एक हल्की सी दरार जरूर पड़ गई। कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहाँ त्याग, संघर्ष और आत्मसम्मान आपस में टकरा रहे थे। दिशा के भीतर एक नई आग जल चुकी थी, अपने अस्तित्व को साबित करने की आग। पंकज दो पाटों के बीच फंसा था, माँ और पत्नी के बीच। और स्वातिताई के मन में पहली बार सवाल उठने लगे थे कि क्या उनका सारा जीवन सही था, या उन्होंने रिश्तों को नियमों में बांधकर खुद ही उन्हें खो दिया। इसी उथल पुथल के बीच एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो इस घर की नींव हिला देगी और दिशा के त्याग को एक नए अर्थ देगी। स्वातिताई की बीमारी के बाद घर में जो खामोशी पसरी थी, वह सामान्य शांति नहीं थी, बल्कि तूफान से पहले की वह घुटन थी जिसमें हर कोई अपनी अपनी सोच में डूबा हुआ था। दिशा अब पहले जैसी चुप बहू नहीं रही थी। उसके भीतर त्याग की जगह आत्मसम्मान ने धीरे धीरे जगह बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन वही बदलाव शोर मचाकर नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ला रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ वह उठती, रसोई संभालती, स्वातिताई की दवाइयों का समय देखती और फिर अपने छोटे से काम पर निकल जाती, जहां वह सिलाई और ऑनलाइन ऑर्डर का काम करने लगी थी। ये वही दिशा थी जिसके सपनों को कभी घर की दीवारों में कैद कर दिया गया था। पंकज सब देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि दिशा ने घर को बचाने के लिए कितना कुछ खोया है। नौकरी जाने के बाद उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया था, और ऐसे समय में दिशा का मजबूत बनना उसे भीतर ही भीतर अपराधबोध से भर देता। वह कई बार सोचता कि काश उसने पहले ही माँ के सामने आवाज उठाई होती तो आज हालात इतने उलझे हुए न होते। पर अब पछतावे का समय नहीं था, अब फैसलों का समय था। स्वातिताई बिस्तर पर लेटी हुई सब देखती थी। दिशा की सेवा, उसका धैर्य और बिना शिकायत किए हर जिम्मेदारी निभाना उनके मन में पुराने घावों को कुरेदने लगा। उन्हें अपना अतीत याद आने लगा, जब वह खुद एक बहू बनकर इस घर में आई थी। तब उन्होंने भी बहुत सहा था, पर समय के साथ उन्होंने वही कठोरता ओढ़ ली थी जिसे कभी उन्होंने नफरत से देखा था। पर यह स्वीकार करना उनके लिए आसान नहीं था। इसी बीच घर में एक नया मोड़ तब आया जब पंकज के पिता के पुराने दोस्त शरद काका अचानक मिलने आए। उनके साथ एक पुरानी फाइल थी जिसमें पंकज के पिता से जुड़ा एक अधूरा मामला दर्ज था। शरद काका ने बताया कि पंकज के पिता की मृत्यु सामान्य नहीं थी, बल्कि उस समय कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे जिनका बोझ आज तक स्वातिताई अपने दिल में ढो रही थी। दिशा ने पहली बार स्वातिताई की आंखों में डर देखा। ये डर सास का नहीं, बल्कि एक स्त्री का था जो अपने अतीत से भाग रही थी। उस रात स्वातिताई को तेज बुखार आया। दिशा ने पूरी रात उनके सिरहाने बैठकर पानी की पट्टियां रखीं। बुखार की हालत में स्वातिताई के होंठों से टूटे फूटे शब्द निकलने लगे। वह बार बार कह रही थी, मैं गलत थी, मैंने बहुत गलत किया। दिशा का दिल धक से रह गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह पछतावा किस बात का है। पंकज भी पास ही खड़ा सब सुन रहा था, पर किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन स्वातिताई कुछ संभली। उन्होंने पहली बार खुद से दिशा को पास बैठने को कहा। ये छोटा सा वाक्य, दिशा यहाँ बैठ, घर के माहौल में एक बड़ा बदलाव था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि हर सख्ती दुश्मनी नहीं होती, कभी कभी वह डर से जन्म लेती है। दिशा ने चुपचाप उनकी बात सुनी। उसने बहस नहीं की, आरोप नहीं लगाए, क्योंकि वह जानती थी कि हर सच एक बार में नहीं बोला जाता। पंकज को इस बीच एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन शर्त ये थी कि उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। ये खबर घर में फिर से भूचाल ले आई। स्वातिताई नहीं चाहती थी कि उनका बेटा उनसे दूर जाए, और दिशा के लिए यह एक नया संघर्ष था। अगर पंकज चला गया तो घर की जिम्मेदारी और सामाजिक ताने उसी के हिस्से आने वाले थे। पंकज ने पहली बार खुलकर कहा कि वह दिशा की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं लेगा। ये सुनकर स्वातिताई स्तब्ध रह गईं। उन्हें लगा जैसे उनके हाथ से बेटे की डोर धीरे धीरे खिसक रही है। दिशा ने बहुत सोच विचार के बाद पंकज से कहा कि उसे यह नौकरी स्वीकार कर लेनी चाहिए। उसने कहा कि अगर वह अपने सपनों को कुर्बान करती रही तो एक दिन उसका त्याग ही इस रिश्ते को खोखला कर देगा। पंकज ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और फैसला कर लिया। यह फैसला स्वातिताई के लिए सबसे बड़ा झटका था। उन्हें लगा कि बहू ने बेटे को उनसे दूर कर दिया, जबकि सच ही था कि दिशा पहली बार पंकज को उसके अधिकार लौटा रही थी। पंकज के जाने के बाद घर में सिर्फ दिशा और स्वातिताई रह गईं। ये समय दोनों के लिए परीक्षा का था। स्वातिताई को अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ा और दिशा को अपने धैर्य की सीमाओं का। पड़ोस और रिश्तेदारों की बातें शुरू हो गई। कोई कहता बहू ने बेटे को अलग कर दिया, तो कोई कहता कि स्वातिताई को अब अपने कर्मों का फल मिल रहा है। दिशा हर ताने को चुपचाप सहती रही, लेकिन अब वह भीतर से टूटी नहीं थी।
एक दिन शरद काका फिर आए और उन्होंने वह अधूरा सच सामने रख दिया जिसे स्वाति ताई सालों से दबाए बैठी थी। उन्होंने बताया कि पंकज के पिता ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में घर की सारी संपत्ति दिशा जैसी किसी बहू के नाम करने की इच्छा जताई थी, ताकि घर में कभी किसी स्त्री के साथ अन्याय न हो। लेकिन उस समय स्वाति ताई ने सामाजिक डर और रिश्तेदारों के दबाव में वह कागज छुपा दिया था। ये सुनकर दिशा सन्न रह गई। उसे एहसास हुआ कि यह घर सिर्फ उसका वर्तमान नहीं बल्कि उसके त्याग का गवाह बनने वाला था। स्वाति ताई की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार बिना झिझक कहा कि उन्होंने अपने डर और अहंकार में गलत फैसले लिए। दिशा ने उनके हाथ थाम लिए। ये वह क्षण था जहां बहू का त्याग सिर्फ सहने तक सीमित नहीं रहा बल्कि माफ करने की ताकत बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी सच के सामने आने के बाद रिश्तेदारों में हलचल मच गई। कुछ लोग संपत्ति के लालच में घर पर अधिकार जताने लगे। दिशा पर दबाव डाला जाने लगा कि वह कागजों पर अपना हक जताए। यह उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या वह अपने त्याग को अधिकार में बदलेगी या रिश्तों को बचाने के लिए फिर पीछे हटेगी? पंकज को जब ये सब पता चला तो वह तुरंत घर लौट आया। उसने देखा कि दिशा अब भी वही शांत, मजबूत स्त्री है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, फैसला था। स्वाति ताई ने बेटे के सामने सिर झुकाया और कहा कि उन्होंने बहू को समझने में बहुत देर कर दी। ये स्वीकारोक्ति घर की दीवारों में गूंज गई। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। दिशा के सामने दो रास्ते थे, एक जहां वह अपने त्याग का फल ले सकती थी और दूसरा जहां वह अपने त्याग को एक नई परिभाषा दे सकती थी। पंकज उसके साथ खड़ा था और स्वाति ताई पहली बार बहू के फैसले को मानने के लिए तैयार थी। घर की हवा बदल चुकी थी, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी परीक्षा लेने को तैयार थी। आने वाले दिनों में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो इस परिवार की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। क्या बहू का त्याग उसे जीत दिलाएगा या एक और कुर्बानी की मांग करेगा? घर के आंगन में उस सुबह अजीब सी शांति थी, जैसे दीवारें भी आने वाले फैसले की आहट सुन रही हों। पंकज रातों रात लौट आया था और उसकी आंखों में थकान से ज्यादा चिंता थी। दिशा उसे देखकर मुस्कुराई, पर वह मुस्कान अब पुरानी निरीहता वाली नहीं थी, उसमें आत्मविश्वास था। स्वाति ताई दरवाजे की चौखट पर खड़ी सब देख रही थी। बेटे का यूं अचानक लौट आना और घर में फैली कानाफूसी उन्हें भीतर तक हिला चुकी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह घर अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकता। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। किसी को पंकज के पिता के कागजों की खबर लग चुकी थी, तो कोई संपत्ति पर अपना अधिकार जताने आया था। हर कोई दिशा को अलग अलग नज़र से देख रहा था। कुछ उसे त्याग की देवी मानते थे तो कुछ चालाक बहू। दिशा चुप थी, लेकिन ये चुप्पी अब मजबूरी नहीं बल्कि सोच समझकर चुनी गई थी। उसे पता था कि एक शब्द भी गलत हुआ तो रिश्तों की डोर टूट सकती है। स्वाति ताई ने पहली बार सबको बैठक में बुलाया। उनका स्वर अब उतना कठोर नहीं था, पर उसमें वर्षों की थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि यह घर किसी कागज से नहीं बल्कि संस्कारों से बना है। लेकिन जैसे ही संपत्ति की बात आए, सवाल दिशा पर टिक गए। किसी ने ताना मारा कि त्याग करने वाली बहू अब अपने हक के लिए आगे क्यों नहीं आ रही। ये सुनकर पंकज से रहा नहीं गया। उसने साफ कहा कि दिशा का त्याग कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है, और जो फैसला वह लेगी वही अंतिम होगा। उस रात दिशा सो नहीं पाई। उसके सामने जीवन के सारे दृश्य घूम रहे थे, नौकरी छोड़ने का दर्द, ताने, अकेली रातें और वह हर बार चुपचाप सह जाना। उसने खुद से पूछा कि क्या त्याग का मतलब हमेशा पीछे हटना होता है, या कभी कभी अपने हक के लिए खड़े होना भी त्याग ही होता है। सुबह की पहली किरण के साथ उसने फैसला कर लिया कि वह जो भी करेगी सच के साथ करेगी, डर के साथ नहीं। अगले दिन उसने सबके सामने वह बात रखी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि वह कागजों पर अपना अधिकार जताने से पहले ये जानना चाहती है कि इस घर के रिश्ते किस नींव पर खड़े हैं। उसने साफ कहा कि अगर संपत्ति पाने से परिवार टूटता है तो वह उस अधिकार को त्याग देगी, लेकिन अगर सच्चाई और न्याय से परिवार मजबूत होता है तो वह पीछे नहीं हटेगी। उसकी आवाज में न गुस्सा था न आंसू, बस स्थिरता थी। स्वाति ताई ने उसे पहली बार गौर से देखा, जैसे अब तक उन्होंने बहू को नहीं, सिर्फ उसकी परछाई को देखा था। पंकज के पिता की आखिरी इच्छा को लेकर शरद काका ने पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी। उन्होंने बताया कि वह चाहते थे कि इस घर में किसी भी स्त्री को कभी अपमान या अन्याय न सहना पड़े। ये सुनकर स्वाति ताई की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि जिस डर में उन्होंने जीवन जिया, वही डर उन्होंने बहू को भी सौंप दिया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि अगर आज उनके पति जीवित होते तो उन्हें दिशा पर गर्व होता। ये वह क्षण था जब स्वाति ताई ने सबके सामने दिशा से माफी मांगी।
एक सास का यूं झुकना किसी ने सोचा नहीं था। घर की दीवारों में जैसे वर्षों का बोझ उतर गया। दिशा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, स्वीकार के थे। उसने स्वाति ताई के पैर छुए और कहा कि उसे सास नहीं, माँ की जरूरत थी, और आज उसे वह माँ मिल गई। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। कुछ रिश्तेदारों ने कानूनी रास्ते की धमकी दी। पंकज ने साफ कहा कि वह हर लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन झूठ और लालच के साथ नहीं। दिशा ने तब एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चुप करा दिया। उसने कहा कि संपत्ति का एक हिस्सा वह अपने नाम पर लेगी, न अपने लिए, बल्कि उस भरोसे के प्रतीक के रूप में जो उसके ससुर ने स्त्री पर दिखाया था, और बाकी संपत्ति परिवार और जरूरतमंदों के हित में लगाई जाएगी। यह फैसला त्याग और आत्मसम्मान के बीच का सेतु था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। पंकज की नौकरी स्थिर हो गई। दिशा ने फिर से अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। उसने छोटे काम से शुरुआत कर एक पहचान बनाई। स्वाति ताई अब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। कभी कभी पुरानी आदतें लौट आती, पर अब संवाद था, खामोशी नहीं। एक शाम तीनों आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और घर में हल्की हंसी गूंज रही थी। स्वाति ताई ने दिशा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि त्याग का मतलब खुद को मिटाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है। दिशा मुस्कुराई। उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पाया भी था अपना अस्तित्व, सम्मान और परिवार। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन की कहानियां कभी पूरी नहीं होती। लेकिन यह अध्याय यहाँ बंद होता है, इस विश्वास के साथ कि जब त्याग में आत्मसम्मान जुड़ जाए, तो वह बोझ नहीं, वरदान बन जाता है।